अगले मिशन के लिए मैं बढ़ चुका था, पर मेरी पहली मुठभेड़ अपने साथी एजेंटों से ही हुई, जो गाड़ी के अंदर मुझे खिड़की वाली सीट नहीं दे रहे। लात मारकर मैंने एजेंटों को मूर्छित कर दिया और खिड़की वाली सीट हथिया ली। मेरे कूल्हे गाड़ी के दरवाजे पर धसड़ा रहे। गोटे मुंह को आ गए, पर मैं घबराया नहीं। तीरंदाजी में मैं माहिर। धनुष बाण हाथ में आते ही मेरे अंदर एक ऊर्जा का विस्तार हुआ और मैंने बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ा लिया। ऐसा जोर लगाया कि टांगे कांपने लगी और ऊर्जा पीछे से निकल गई। ऊंट बिलावों का एक दल बहुत देर से हमारे ऊपर नजर गड़ाए थे। ऊंटों के इस दल को कमीलियों कहा जाता है। दो ऊंटों में भयानक मुठभेड़ चल रही। मादा ऊंट के लिए होने वाली ये लड़ाई देखने लायक। ये ऊंट आपस में अचानक से चुमा चाटी करने लगे और एलजीबीटी का माहौल बन गया। ये सब देखकर ऊंटनी का मूड खराब हो गया और घूमने के लिए ऊंटी चली गई। ऊंटों के इस समागम ने मेरे मन के तार भी छेड़ दिए, पर मैं अकेला मरता क्या न करता। इस बियाबान रेगिस्तान में एक कुकुर ही मेरा साथी रह गया, जबकि गौशाला से भागकर गौवे भी यहाँ पर कसूरी मेथी चबा रही थी। गाय से चुरा कर मैंने कसूरी मेथी फूकी और अपनी गेंद चट्टान पर रख दी। कल कल बहती झील की धारा के पास मैं बहुत देर तक बैठा रहा। तभी मेरे दो एजेंट साथी राह और चाह वहीं दिखाई दी। मैंने पूछा, आप लोग यहाँ कैसे? उन्होंने बोला, जहाँ चाह वहाँ रॉ। चाह राह ने मुझे बताया कि बोकारो का एक उग्रवादी अखिलेश फैजल उस्मान यहाँ सक्रिय है और वो क्रेनों की अवैध तस्करी कर रहा है। यहाँ मासूम क्रेनों को पकड़कर टॉर्चर किया जाता। पब्लिक में उसे गाना गवाया जाता था कि 4 दिनों का प्यार और अब्बा लंबी खुदाई लंबी खुदाई।